मैं पुष्प वाटिका जा रहा हूं, आपके लिए, आपके ठाकुर जी के लिए मैं कुछ पुष्प लेकर आऊं। लक्ष्मण जी को कहा कि चलो लक्ष्मण, अब हम लोग चलकर कुछ अपने गुरु जी के लिए पुष्प इत्यादि चुनकर ले आवे। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों फूल की डलियां लेकर और बागीचे की तरफ चल पड़े। कहा कि भूप बागु बर देखऊं जाई, जह बसंत ऋतु रही लुभाई। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहगट नटत कल मोरा। बागीचे का जो शोभा थी, अद्भुत शोभा। कोयल कुहू कुहू, कोयल कुहू कुहू कर रही थी बागीचे में। और हमारे आरगन वाले बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नव पल्लव फल सुमन सुहाई, निज संपत्ति सुर रूप मध्य बाग सरसोह सुहावा, मनुष्यपान विचित्र बनावा। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मनुष्यपान विचित्र बनावा। विमल सलील सरसिज बहुरंगा, जल खग पूजत पूजत भैया। विमल बागु तड़ाबु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम राम आराम जो राम ही सुख दे। बड़ा ही रमणीय बागीचा, पूर्ण रमणीय, पशु पक्षियों से भरा। कोयल कुहू कुहू कर रही है। राम जी ने वह चीज को सुना, राम का हृदय प्रफुल्लित हो गया, लक्ष्मण जी का प्रफुल्लित हो गया। राम जी जब गए तो देखा कि वहां गेट पर लिखा था पुरुष प्रवेश वर्जित। उस वाटिका के गेट पर क्या लिखा था? पुरुष प्रवेश वर्जित। भक्तवत्सल भगवान चहु दिशि चितई पूछी मालीगन, लगे ले दल फूल मुदित घन। चहु दिशि चितई पूछी मालीगन, लगे ले दल फूल मुदित घन। सर सीता कह आई, गिरजा पूजन जननी कटाई। सर सीता कह आई, गिरजा पूजन जननी कटाई। बगिरेगा सोहा, वरन न जायत मनो। भगवान ने चारों तरफ देखा, लिखा था पुरुष प्रवेश वर्जित। तो चारों तरफ देखा कि कोई मालिक होगा, माली होगा, कोई दिखे, कोई दिखा नहीं दिखा। तो राम जी बागीचे में लक्ष्मण को लेकर प्रवेश कर गए। प्रवेश किया, नाना प्रकार के पुष्पों को देखा और उसमें से थोड़ा थोड़ा पुष्प ले रहे थे। उसी समय जो राजा जनक जी की पुत्री थी सीता, अपने सखियों के साथ उसी बागीचे के किनारे पार्वती जी का मंदिर था, उस पूजन करने के लिए वहां पधारे। सर समीप गिरिजा गृह सोहा,
बरन न जाय देख मनोहा मज्जनु कर सर सखिन समेता मुदित मन गौर निकेता निज अनुरूप सुलभ बरुबाता एक सखी सिय संग बिहाई दई रही देखन भुलवाई। बहुत सी सखियों के साथ सीता जी तालाब के किनारे पार्वती जी का मंदिर था, वहां पूजन करने आई। लेकिन उसी सखियों में से एक सखी वहां से निकलकर बागीचा का भ्रमण करने लगी। भ्रमण करते ही कुछ दूर जब गई तो राम जी के और लक्ष्मण जी के ऊपर उसकी नजर पड़ी। देखन बाग कुंवर दुई आए बय किशोर सब भांति सुहाए श्याम गौर की कहो बखानी गिरा नयन बिलवानी सुनि हरसी सब सखी सयानी सियहिया एक कह उस सखी ने देखा कि श्याम और गौर दो किशोर और बागीचे में, और वो भी पुरुष। जहां लिखा है प्रवेश वर्जित है, पुरुष का प्रवेश वर्जित है इस बागीचे में, और ये श्याम गौर दो कुंवर ये कहां से? देखती ही रह गई महाराज, नजर हट ही नहीं रही थी। और जैसे ही कोयल ने कुहू कुहू किया, उसकी नजर हटी, होश में आई और दौड़ते हुए सिया जी के पास पहुंच गई। कहा कि अरे सखी, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। सीता ने कहा कि क्या अद्भुत, क्या अद्भुत कह रही हो? कहा कि मैंने एक देखा, अद्भुत चीज देखा। क्या? तो श्याम गौर दो कुंवर को देखा, एक श्याम वर्ण और एक गोरे, और इतने सुकोमल कुमार हैं कि देखते मैं रह गई। हैं हमारे बगीचे में और कुंवर, ये क्या? चलो तो सीता जी सखियों के साथ आती है। सुनि हरसी सब सखी सयानी कंधा जाने कहे नृप सुत तेई आले सुने जमुन संग आए गाले। सभी सखियों के साथ सीता आती और दूर से ही देखा, लेकिन अभी राम और लक्ष्मण का नजर उधर नहीं गया था, लेकिन सीता ने देखा। देखते ही पूर्व जन्म का स्मरण आ गया। अरे ये तो मेरे राम, मेरे प्रभु हैं। पूरे जनकपुर में, पूरे जनक महल में इन्हीं की चर्चा चल रही थी, और ये यहां आए हैं। मैंने तो सुना अतिथि भवन में ठहरे हैं, और वो भी एक विश्वामित्र जैसे मुनि के साथ आए हैं। ये यहां क्यों आए हैं? देखा राम जी अनेक पेड़ों के फूल के पेड़ों से फूल चुन रहे हैं। सीता ने सोचा कि मैं तो देख ली, लेकिन हमारे प्राण प्रिय हमको नहीं देखे तो कैसे होगा? वो देखेंगे तभी मेरा काम बनेगा। तो क्या किया उसने? सीता जी ने अपनी सखियों को कहा कि सुनो, तुम लोग क्या देख रही हो? जहां जहां कुछ फूल अच्छे अच्छे हैं वहां से चुन कर लाओ।
सब चलो चलो, सभी सखियों को वहां से टरकाया। और जिधर राम जी फूल चुनते जा रहे थे, कुछ वृक्षों के आगे जाकर सीता जी छुप गई। और छुपकर जैसे चंद्रमा पूर्णिमा के दिन निकलता है, वैसे सीता जी तिरछी नजर से उस तरफ देखा जिस तरफ से राम जी आ रहे थे। और जैसे ही महाराज नजर उधर गई, तब तक राम जी का नजर तो उधर ही था। राम जी की भी नजर सीता की तरफ, दोनों की नजरें मिली। और अंत में नजर मिलते ही महाराज अंतःकरण से दोनों की चर्चा चलने लगी। प्रभु आपकी बहुत कृपा, मैं बहुत दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आज प्रथम मिलन में ही आप इन पुष्पों के बीच में जहां सुगंधित रमणीय स्थल पर आप दर्शन दिए। राम जी ने कहा कि सुनो सिया, अभी बहुत मर्यादित रहना है, ज्यादा चटर पटर मत करो। अभी न तेरा पहचान हमसे है न मेरा पहचान है। अभी मैं राजा का पुत्र हूं, तुम भी राजा की बेटी हो, और हमारा तुम्हारा मिलन तो निश्चित है, लेकिन अभी चटर पटर मत करो, नहीं तो संसार के लोग हम पर तुम पर हंसेंगे। सीता जी ने कहा कि मैं तो अपने प्रभु राम, अपने प्राणनाथ से प्रार्थना कर रही हूं। मैं कोई कलयुग का लभेरिया नहीं हूं कि लभ कर रही हूं और लव लेटर भेज रही हूं। और मिलने के लिए मैं जहां तहां आजकल के छोरे सब बुलाते हैं ना, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, क्योंकि मैं तो वो नहीं, मैं तो आपके जन्म जन्म की प्राण। राम जी ने कहा कि ठीक है, चलो अभी मैं साधु जी के साथ आया हूं, बहुत मर्यादित रहना है। तब तक सारी सखियां सीता जी के पास घूमती हुई आ गई। ओ, इसी के लिए हमको भगाई थी, अपने हम लोग को भगा दी और अपने जो है सामने आकर देख रही हो। चट से तब तक होश में आ गई सीता, जैसे सखियों ने छेड़ा। जैसे जादू कहती है सभी सखियां और सीता जी, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। क्या कहूं सखी, जो श्याम वर्ण वाले हैं ना, मैं चाहकर भी अपने को रोक नहीं पाई और मैं चली आई, मैं अपने मन से नहीं आई। उनके जो नेत्र है ना, राजीव नेत्र, उनके जो नजर में जो चमक है ना, वह चुंबक की तरह मुझे खींच लाया। सीता जी ने अपनी सखी, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है, जैसे जादू है, जैसे जादू है, जैसे जादू है, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी। अरे मैं नहीं गई, वो तो उसके नजर ने मुझे खींच लिया। जैसे चुंबक की शक्ति अपने आप उस लोहे को खींच लेता है, मैं नहीं गई, पता नहीं कैसे मैं खींची चली गई। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जय जय बोलो कौन हो,
कैसा है, क्या कहा? सांवला एक है एक गोरा बदन, 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 देख करके न अब तक भरा मेरा मन, देख करके न अब तक भरा मेरा मन। अरे सखी, तुम लोग तो बीच में ही आके झंडा फोड़ दी। अभी तो मेरी नजर नजर से मिली ही थी, तब तक तुम आकर अभी मेरा मन भरा भी नहीं था और तुम लोग आकर हमको छेड़ दिया। सांवला एक है, सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख करके न अब तक भरा मेरा मन, भरा मेरा मन, देख करके न अब तक भरा मेरा मन, देख करके न अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। ऐसे जादू है जैसे जादू है, जैसे जादू है, और क्या कहा? कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, 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 यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे 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 हैं वो। तीर बांधे है, तीर बांधे है कसकर कमरिया में, तीर बांधे हैं कमरिया में, तीर बांधे है कसकर कमरिया में, तीर बांधे हैं कसके कमरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई जादू है उनके नजरिया में, जैसे जादू है, जैसे जादू है, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। तो एक सखी ने कहा कि अरे तुम अपने स्वरूप को भूल गई सखी, अरे वो सुंदर है तो क्या है, तुम भी तो बहुत सुंदर हो, और हमारा तो मन यही कहता है कि यदि तुम्हारा ब्याह इसी से हो जाए तो बड़ा ही आनंद आ जाए। सखी ने कहा है बहुत तुम बोलती हो, ज्यादा बोला मत करो, है कुछ जानती हो नहीं और लगी बखान करने। तो दूसरी सखी ने कहा कि मैंने देखा तुम जब नजर मिला रही थी, मैं देख चुकी हूं तुम झूठ बोल रही हो, यही तुम्हारे लगते हैं प्राण प्यारे हैं, तुम जिसको हमेशा स्मरण करती रहती हो, झूठ मत बोलो
क्या यही तुम्हारे दुल्हे बनेंगे? मजाक कर रही है, लेकिन सीता सोचती है कि यदि अभी मैं इनके विषय में बता दूं तो माहौल खराब हो जाएगा, सब प्रकट हो जाएगा, आनंद नहीं आएगा। तो त्यागती है, लेकिन एक सखी कहती है शादी उनसे ही होगी हर हाल में, शादी उनसे ही होगी